हम इस समय आपको बीजांग के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपके सामने 2 वीडियो प्रसारित किए जिसमें हमने बीजांग के बारे में आपको बताया कि बीजांग क्या है, उसका क्या महत्व है, उसके क्या उपयोग है, गणित के संबंध में, ज्योतिषशास्त्र के संबंध में, और बीजांग के संबंध में एक मैजिक भी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में प्रेषित किया था। तो साथ ही उतनी जानकारी तो हमने दे दी है। और अब हम जो जानकारी आपको जो दे रहे हैं, जैसे इसके पहले वाली वीडियो में हमने संख्याओं को जोड़ने पे बीजांग का उपयोग क्या है, उससे हम कैसे उत्तर की जांच करेंगे, और आज हम उसी संबंध में संख्याओं को घटाने पर हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं एक तो परंपरागत विधि से तो हम संख्याओं को घटाते हैं, मगर आज मैं आपको फिर से परम मित्र विधि के द्वारा हम संख्याओं को कैसे घटाएंगे, एक बात हम ये सीखेंगे। दूसरा हम इसमें सीखेंगे कि हम उनके उत्तर की जांच को कैसे करेंगे। तो ऐसे 2-3 पहलुओं को लेकर मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर प्रसारित कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या में 2 अंक को हम घटाएंगे, उससे उत्तर की जांच कैसे होगी ये मैं आपको जानकारी देता हूँ। इसके बाद हम परम मित्र विधि से हम संख्या को कैसे घटाएंगे। तो साथियों, आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो बहुत अच्छा है और आपको निश्चित बात है कि आपको एक नई जानकारी इसमें जरूर मिलेगी और हमारे शाला के बच्चों के लिए वो बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम बीजांग से उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो हम एक सिंपल सा एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे 97 में से हम 23 को घटा रहे हैं। 97 में से हमको 23 को घटाना है। तो यहाँ हमने 7 में से 3 घटाए तो ये हमारा 4 बचा, और 9 में से हमने 2 घटाए तो ये हमारा 7 बचा। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम इनके बीजांग को ज्ञात करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया कि जहाँ पे भी 9 या 9 का योग हमको मिलेगा उस संख्या को हम काट देंगे और बाकी जो बचेगा हम उसको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 9 और 7 है, तो हम यहाँ पे जैसा ये लिखे हमने 9 धन 7, तो हम यदि 9 को काट देते हैं तो हमारा सिर्फ इसमें 7 बचता है, और ये 2 धन 3 बराबर ये हो गया हमारा 5। अब इसके बाद इसको भी हम ले लेते हैं। 7 धन 4 बराबर 11 हो रहा है, और इस 11 को भी यदि हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है। यदि यहाँ पे ऋण का निशान है तो यहाँ पे भी ऋण का निशान होगा। जब हम इस 7 में से हम 5 को घटा रहे हैं तो हमारा 2 आ रहा है। कहने का मतलब कि 97 में से अगर 23 को हटाएंगे तो हमारा आंसर 74 आएगा, 74 आएगा। दूसरी बात यह है कि यदि हम इसको जोड़ें भी, 9 और 7 हमारा 16 होता है। अगर हम इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है 16, और 16 को भी यदि हम जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, और यदि हम इस 9 को भी काट दे रहे हैं तो हमारा ये 7 हो रहा है। ये 2 अंकों में हो गए। उसके बाद हम एक बड़ी संख्या लेते हैं जिसमें हम साथ में आपको परम मित्र विधि के द्वारा संख्याओं को घटाने का तरीका और उसमें बीजांग का उपयोग कैसे करेंगे। तो हमने एक संख्या लिया है 75,321 और दूसरा है हमारा 47,542। इसे हमको घटाना है, और हम जिस विधि से सीखे हैं अक्सर हम उसी विधि से घटाते हैं कि एक में से 2 नहीं घटा तो इधर से हम उधार लेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर यहाँ जो संख्या आएगी उसको लिखेंगे। इस क्रम से हम संख्याओं को घटाते हैं। हम यहाँ पे आपको आज एक अनोखी विधि जिसको हम परम मित्र विधि कहते हैं उसके अनुसार मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। तो उसमें हम एक ही बात ध्यान रखें। ऐसा मान के चलो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखा है कि 1 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए। तो 1 में हम कितना जोड़ेंगे 9, 2 में कितना जोड़ेंगे 8, 3 में कितना जोड़ेंगे 7, 4 में कितना जोड़ेंगे 6, 5 में कितना जोड़ेंगे 5। बस यही एक दूसरे का ये परम मित्र है। 9 का परम मित्र 1, 2, 8 का परम मित्र 2, 2 का परम मित्र 8, 3 का परम मित्र 7, 7 का परम मित्र 3। इस प्रकार से ये हमारे परम मित्र है। इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं, बल्कि बस इतना बार हम जानकारी रख ली कि इसमें हमें करना क्या है। एक छोटी सी बात है, बहुत आसानी से हमको ये याद हो जाती है, और इसमें किसी संख्या को हमको घटाना नहीं पड़ता, बल्कि इसमें सिर्फ जोड़ना है।
और जोड़ने से हमारा उत्तर का आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। अब जैसे यहाँ 1 में से 2 नहीं घटता, पारमित्र विधि किस जगह उपयोग आती है? जहाँ पे संख्या नहीं घटती है उस जगह पे हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे 1 में से 2 नहीं घटता है तो नीचे जो संख्या लिखी है, नीचे लिखी है 2, हम इस 2 को देखेंगे और इस 2 को हम यहाँ देखेंगे कि 2 कहाँ है हमारा, ये है। और 2 का परमित्र क्या है हमारा? 8 है। 2 का परमित्र क्या है हमारा? 8 है। और ऊपर कितना लिखा है? 1। तो हम 8 में इस 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया ये? 9। तो हम इस जगह पे 9 को लिख देंगे और इस जगह पे एकाधिक बिंदी लगा देंगे। यहां तक करना है हमको। अब यहाँ पे जो बिंदी जो लगाए इसका मतलब क्या होता है? तो ये 4 है और ये बिंदी का मतलब 1 है, तो ये हो गया हमारा 5। क्या हो गया हमारा? ये 5। 4 और 1 5, 5 हो गया। अब इस 5 को हम यहाँ देखेंगे, 5 का परमित्र क्या है हमारा? 5। तो उस 5 में हम 2 को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा? 7। और फिर हम यहाँ पे एकाधिक बिंदी लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 6 होगा। ये 5 है और ये 1 है, 6। 6 कहाँ लिखा हमारा? ये 6 का परमित्र क्या है हमारा? 4। यहाँ पे 6 का परमित्र क्या हो रहा है हमारा? 4। और उस 4 में हम इस 3 को जोड़ देंगे तो 4 और 3 हमारा कितना हो गया? ये हमारा हो गया 7। ठीक है। और यहाँ पे हम फिर एक एकाधिक बिंदी लगा देंगे। यहाँ हमने लगा दिए। अब यहाँ पे 7 और बिंदी का मतलब 1, 7 और 1 8। 8 कहाँ है हमारा? 8 ये लिखा। 8 का परमित्र क्या है हमारा? 2 है। तो इस 2 को हम 5 में जोड़ देंगे तो 5 और 2 7। और यहाँ पे फिर हम एकाधिक बिंदी लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया? 5। अब यहाँ पे 7 में से 5 माइनस हो रहा है, 5 घट रहा है, तो इस जगह पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे घट रहा है तो इसको हम आसानी से घटा देंगे। ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया 2। हमारा आंसर कितना आ गया? 27,779। 27,779। अब इससे हम बीजांक के द्वारा उत्तर की जांच कैसे करेंगे, हम इसकी जानकारी देते हैं। तो इसके बाद 75,321 जो लिखा है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये लिखा है हमारा 7 धन 5 धन 3 धन 2 धन 1 बराबर। इसके बाद ऐसे हम इसको लिखेंगे 4 धन 7 धन 5 धन 4 धन 2 बराबर। इसके बाद हम ये नीचे की संख्या को लिखेंगे 2 धन 7 धन 7 धन 7 और धन 9 बराबर। हम अभी बराबर का निशान नहीं लगाते, अगर 2 अंकों में आएगा तो हम फिर उसको एक बार और लिख लेंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया जहाँ 9 का यदि योग आता हो तो वहाँ पे हम उस संख्या को काट देंगे। हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 7 और 2 9 हो रहा है, तो हम उसको यहाँ से 7 को भी काट दें और यहाँ पे हम 2 को भी काट दें। अब यहाँ देखते हैं हम 5 धन 3 8, 8 और 1 9, तो यहाँ पे भी 9 हो रहा है तो हम इसको काट दें। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा शून्य। यहाँ थोड़ी सी बात हमको ध्यान देना है कि जब भी हम बीजांक का उपयोग करते हैं और जब ऐसी स्थिति अगर हमारी आती है तो इसका मतलब ये हुआ है कि 0 या 9, 0 या 9। तो साथियों क्योंकि हमको यहाँ पे घटाना है और ये 0 बड़ी संख्या है, इसमें से हमको घटाना है, तो यहाँ पे 0 यदि यहाँ पे कोई संख्या आएगी तो 0 में से वो नहीं घटेगी। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे 0 के स्थान पे हम काहे का प्रयोग करेंगे? हम यहाँ पे 9 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 और ये 2 9 हो रहा है, तो हम ये 7 को भी काट दें और यहाँ से हम 2 को भी काट दें। ये 5 है और ये 4 9 हो रहा है, तो 5 को भी काट दें
और 4 को भी काट दो, तो ये हमारा कितना आ गया? अब ये आ गया हमारा 4। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 और 7 ही हमारा 9 हो रहा है और ये 9 लिखा है। अब यहाँ पे 7 धन 7, यहाँ पे है 7 धन 7, तो 7 धन 7 बराबर हमारा कितना हो रहा है? 14 हो रहा है, और 14 को भी जोड़ रहे हैं तो हम ये 5 हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो बीजांक आया 9 आया है, इसका 4 आया है और इसका हमारा बीजांक 5 आया। ये 9 में से हमने 4 घटाए तो हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। कहने मतलब 75,321 में से 47,542 यदि हम घटा रहे हैं तो हमारा उत्तर जो आया 27,779, ये हमारा उत्तर सही है। तो साथियों, हम ये जानकारी भी हम अपने शाला में बच्चों को बताएं, वो इसका उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। और हमारा ये वीडियो सब प्रेषित करने का सिर्फ सिद्धांत एक ही है, उद्देश्य एक ही है कि ये सब चीज़ें करें, क्योंकि प्राथमिक शाला में, मिडिल स्कूल में हम संख्याओं की संक्रियाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मेरे समस्त वीडियो में यही बात मैंने बताया हूँ, जोड़ घटाना गुणा भाग। आप कोई भी वीडियो मेरा उठा के देख लें, इस 4 संक्रिया के आगे मैंने आज तक के किसी भी संक्रिया की बात नहीं किया। बस अभी तक के मैं 4 संक्रियाएं ही बता रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा मैंने जानकारी दे दी और हम यही चाहते हैं कि बच्चे लोग इन संक्रियाओं को अच्छे से सीखें और अच्छे से अच्छा उसका उपयोग करें। मैंने इसको मैजिक के द्वारा कई प्रकार से आपको बताया। तो साथियों, ये बीजांक के हमने प्रश्न देखे, हम 1-2 प्रश्न और देख रहे हैं जहाँ पे थोड़े बहुत अपवाद भी हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो साथियों, और थोड़ी देर आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो हमने यहाँ पे 2 प्रश्न आपके सामने और लिखा है, और लिखने का कारण सिर्फ एक है, जब हम इसको हल करेंगे तब आपको जानकारी समझ में आ जाएगी कि बीजांक कहीं कहीं पे उपयोग में नहीं आते, मगर उसके पहले की संख्या का उपयोग हम कैसे करेंगे। जैसे हमने 7 में से 4 घटाए तो यहाँ पे ये 3 आ गया, और 8 में से 3 घटाए तो ये हमारा 5 आ गया। अब यदि हम इसके बीजांक को निकालते हैं, अभी तक के हम बीजांक निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 8, 7, 15। यदि हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये होता है हमारा 15, और 15 को भी यदि हम जोड़ दें तो यहाँ पे 6 होता है, और यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ते हैं तो हम 7 होता है। अब साथियों, ऐसी स्थिति में क्या 6 में से 7 घटेगा? क्योंकि यहाँ पे तो हम उत्तर के जांच के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, तो क्या इसकी जांच हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ी सी हमको दिक्कत पैदा होती है। तो हम यहाँ पे ऐसी संख्या लेकर आए जो ये बड़ी हो। अब ऐसी स्थिति में हम एक काम करेंगे, जब ये स्थिति आती है तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं, बल्कि 8, 7, 15, क्योंकि इसको तो हमने जोड़ लिया है, अब इसको हम एक अंक में ना लाए। ये 4, 3 और 4 ये हमारा हो रहा है कितना? 7। जब हम 15 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 8। तो हम इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं, जहाँ पे संख्या जब नहीं घटती है उस स्थिति में, कि हम पहले वाली संख्या से उसको घटा ले तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है, तो हम यहाँ पे भी फिर से एक बार हमारी जो विधि है, परम मित्र विधि, हम उससे फिर एक बार और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 9 का परम मित्र हमारा कितना होगा? 1 होगा, और 1 को हमने 8 में जोड़े तो हो गया हमारा 9। 9 का परम मित्र 1 और 1 को 8 में जोड़े तो 9, यहाँ पे हमने एकाधिक बिंदी लगा दिए, इसका मतलब हुआ 7 और ये 1, 8 हो गया। 8 का परम मित्र हमारा 2 होता है, इस 2 को हम 3 में जोड़ेंगे तो ये हमारा 5 हो रहा है, यहाँ पे हमने फिर एकाधिक बिंदी लगा दिए, इसका मतलब हो गया 3। 4 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ गया कितना? 1। अब हम यहाँ पे बीजांक के द्वारा इसके उत्तर की जांच करते हैं कि स्थिति क्या बनती है। तो हम इसको वैसे जोड़ लेते हैं, 8 और 3 11 और 4 15, यहाँ पे हमारा 15 आ गया। और यहाँ पे यदि हम जोड़ रहे हैं तो 9 और 9 हमारा कितना हो रहा है? ये 18 हो रहा है। यहाँ पे 9 और 9 हमारा कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। और यहाँ पे यदि हम जोड़ रहे हैं तो 9 और 1 10 और 5 हमारा 15 हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारे आंसर नहीं आ रहे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे?
हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए। तो साथियों इसके पहले जैसा मैंने आपको जानकारी दिया था, थोड़ा सा अब हम उस तरफ भी ध्यान दें। तो इसको हमने जोड़े, 8 और 3 11 और 4 ये हमारा हो गया 15। अब यहाँ पे 2 और 7 9 और फिर 9, तो 2 और 7 ये 9 का योग हो गया, इसको हमने काट दिए। और ये 9 है तो 9 को भी काट दिए, मगर हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 9। यहाँ पे हम देख रहे थे इस 9 को हम काट देंगे क्योंकि 9 का योग है। और यहाँ पे 5 और 1 6। अब हम 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 6 आएगा। और यदि मान के चलो हम इसको और एक बार हम जोड़ लेते हैं तो ये 6 हो रहा है और ये हमारा 9 हो रहा है। 6 में से 9 नहीं घटता। जब संख्या नहीं घटती है तब ऐसी स्थिति में हमको इसका उपयोग करना है। और दूसरी बात हमने एक बात बताई कि 0 या 9 में से हम किस संख्या का उपयोग करें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी संख्या कट गई, तो या तो यहाँ 0 आएगा या तो 9 आएगा। तो हम ऐसे स्थान पे 9 का ही प्रयोग करेंगे। तो साथियों आज मैंने आपको घटाने की जानकारी दिया, साथ में परिमित की जानकारी दिया और उसके साथ में हम बीजांक का उत्तर में कैसे प्रयोग करेंगे। तो साथियों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।